अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, अनदर व्लॉग। और आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आई हूँ, आज मुझे दो चीज़ें आपके सामने शेयर करनी है। वो ये कि मैं अक्सर जो है बैठी भी रहती, तो मुझे हैंड राइटिंग का बहुत शौक़ है शुरू से ही ना। अगर कोई कॉपी मिल जाती है जब मैं फ्री टाइम में रहती हूँ तो मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। तो आज मैं आपके सामने एक चीज़ शेयर करूँगी जो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे देखी थी। तो वो है, आपको कुरान शरीफ लिखना उसमें सिखा रहे हैं। तो वो मतलब पूरा लाइट उसमें लिखा हुआ है, आपको उस पर जस्ट हाथ फेरना है। तो मुझे इतना पसंद आया, मैंने उसको ऑर्डर किया और आज मैं आपके सामने उसको शेयर करूँगी लिखते हुए। तो वो चीज़ मैं आपसे आज शेयर करना चाहूँगी ज़रूर। और रात के प्लान्स भी कुछ हैं। वैसे तो हमारे आज दिन के प्लान थे, उसकी वजह से इफ़रा की आज छुट्टी हो गई। चले कोई बात नहीं, वो तो एक प्लान था तो किसी वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन रात में हम जा रहे हैं डिनर पे, और डिनर पे हम आपको ज़रूर जो है वो ब्लॉग बना के दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस जगह पे जा रहे हैं। वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैं भी जा रही हूँ, तो देखते हैं वो जगह कौन सी है और कैसी है। और इस वक्त हो रही है असर की अज़ान, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। सो गाइस, मैं आपको शो करने लगी हूँ जो मैं दिखाने वाली थी। तो इसका नाम है इस्लामिक इस्लामिक हबीतात पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस्लामिक हबीतात करके कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको शो करवाती हूँ कि क्या चीज़ है वो। ये देखें, ये इनकी वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है इनका। इस्लामिक हबीतात लिखा हुआ है, www.islamichabitat। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके, तो ये देखें इस तरह की रैप में थोड़ा सा मैंने किया है, इधर थैंक यू लिखा हुआ है फॉर योर ऑर्डर। और इस तरह से देखें, इसकी बिल में बंधी हुई आई थी, मैंने थोड़ा सा लिखा है इसको। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, बच्चों का साथ है और टाइम नहीं मिलता तो नहीं किया। लेकिन आज मेरा बहुत दिल करा कि चलो, अब बच्चा भी सो रहा है और इफ़रा भी जो है गई हुई है पढ़ने के लिए ट्यूशन। और ये है अल कुरान करीम माइंडफुल रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह SWT सलाम दिखाएंगे। ये देखें, ये इसके बहुत प्यारा सा सब कुछ हुआ हुआ है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ तक लिखा था। ये सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा मैंने यहाँ तक लिखा था। तो मैं अब यहाँ पे अभी फ्री बैठी हुई हूँ, तो मैं आगे इसको सूरह कहफ आज लिखूँगी। जितनी भी लिख पाई वो मैं लिखूँगी। मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, तो मैं साथ साथ याद भी करूँगी सूरह कहफ, और इसके साथ साथ मैं जो है लिखते भी जाऊँगी। क्योंकि इस कुरान शरीफ का जो उन्होंने ट्यूटोरियल जो दिया था उसमें इंस्टाग्राम में, उन्होंने यही बताया था कि इसी वजह से है कि एक तो आपको याद भी हो जाए, और आप फ़ुज़ूल वक्त में जो है ये एक काम कर लो, इसमें आपको सवाब भी है और याद भी हो जाएगा, साथ साथ आप लिखते रहोगे। और बाकी में जब मैं स्कूल कॉलेज के वक्तों में जब मैं पढ़ा करती थी, याद करती थी, तो मैं कभी भी रट्टेबाजियाँ नहीं करती थी, मैं लिख लिख कर ही याद करती थी, और इस तरह मेरे जहन में काफ़ी टाइम तक वो चीज़ रहती थी। तो उसको मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस पेज को आज पूरा करते हैं, और बैक साइड वाले पेज को भी, और देखती हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी लिख के। सही है, तो फिर मिलते हैं। तो गाइज़, मैंने ये तो लिख लिया था पूरा सूरह कहफ। मैंने इधर से लिखकर बस ये एक पूरी लाइन को पूरा कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा जो है मेरी राइटिंग में थोड़ा सा होना भी बाकी है, थोड़ा सा अच्छा होना बाकी है। थोड़ी सी देखें, यहाँ पे मिस्टेक हुई है हल्की सी, ये इसमें ताम है। तो मैं करूँगी इंशाल्लाह। और इसको और मतलब ये तो हम इस पे जो है हाथ फेर रहे हैं, यानी कि इसको ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब इसके बाद मैं अपना ख़ुद भी लिखूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी कि मैं भी कुरान शरीफ की कुछ आयत लिखूँ, या हो सकता है पूरी कुरान शरीफ लिखूँ। बहुत दिल चाहता है ये सब करने का, लेकिन जब दुनियावी काम भी होता है, जैसा कि अभी लाइट नहीं थी, तो मैंने बोला चलो अब मैं फ़्री हूँ, बच्चा सो रहा है, इफ़रा भी नहीं है, तो मैं ये काम निपटा लूँ। तो उसी वक्त ही फ़ौरन लाइट आ गई। मैंने बोला देखो, ये पता नहीं शैतान ने किया ये क्या है, लेकिन जो भी है। और बस या अल्लाह परवरदिगार, मैं यही दुआ करूँगी आप सबके लिए और अपने लिए भी, कि अल्लाह परवरदिगार हम दुनिया से भी हट के ज़्यादा टाइम दीन को दें। और अल्लाह ताला बस मुझे इसमें जो है दिल से दुआ है अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी सास के लिए, और ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के लिए, कि हम सबको या अल्लाह परवरदिगार दीन की तरफ ढाल दे बस, ताकि हमारा जो है आखिरत अच्छी हो जाए बस। सो गाइस, आज लाइट ने सुबह से बड़ा तंग किया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। सिर्फ मेरे ख्याल में
सुबह में जब मैं उठी थी 10 बजे उस वक्त आई 1 घंटे के लिए, फिर अब तक सिर्फ थोड़ा सा आ रही है, फिर देर देर तक के लिए चली जा रही है। तो जब अभी मैं लिखने के लिए बैठी थी तो लाइट आ गई, मैंने कहा चलो उठ के मैं जल्दी से प्रेस करती हूँ। वो काम ख़त्म करके मैंने प्रेस करने के लिए उठी, फिर जब मैंने कपड़े निकाल के दूसरे रूम में रखे तो लाइट फिर चली गई। तो ये मैक्रोनी मैंने बनाई थी कल, क्योंकि इफ़रा को खाना नहीं खाना था। इफ़रा को इस तरह के खाने मज़े के लगते हैं, मैक्रोनी सैंडविच। और तो उन्होंने इफ़रा ने बोला आप रोज़ वो वाले रेगुलर खाने बना रही हैं, आज मैक्रोनी बनाए। तो ये मैक्रोनी बहुत मज़ेदार बनी थी। तो मैं अब जब लाइट ही नहीं है दोबारा से, तो फिर मैंने बोला अब क्या करूँ, भूख लगने लग गई। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फिर मोहम्मद उठेगा तो उसको भी खिला दूँगी। फिर इफ़रा तो खा के ही गई है, तो फिर अब हम उसके बाद जो है जाएंगे। सो गाइस, आज का मेरा ड्रेस है ये, ओ नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड का है और वो है मेरा, लेकिन इस पिक्चर में पता नहीं क्यों ब्लू आ रहा है, वो ब्लैक आ रहा है। मैं खुश हो गई थी कि हम दोनों का सेम सेम होगा, बट फिर ये नेवी ब्लू टाइप लग रहा है, बट ये है ब्लैक क्योंकि अगर मैं इधर बगैर रोशनी को देख रही हूँ तो ये ब्लैक है और वो डार्क ब्लैक है, बट यहाँ पे ये ब्लू लग रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बस। सो गाइस, हमने लगा लिया लेंस और अब हम लगाएंगे इसके बाद टोनर, पिक्सी वाला टोनर, ताकि जो है हमारे चेहरे पर जो एक्स्ट्रा मेरे ऑयल आता है वो जो है आना रुक जाए, और इसके अलावा स्किन भी हार्मफुल ना हो और ग्लो रहे। आई थिंक इसमें ये नज़र नहीं आ रहा है, अब आएगा नज़र। अब ये तो हम ये पिक्सी ग्लो टॉनिक लगाएंगे। अब हम लगाने वाले हैं विटामिन सी सीरम। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, आप समझ गए। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे होंगे। और इसके साथ हम मिक्स करने वाले हैं ये वाला सन ब्लॉक ग्लो SPF, जो ये भी जो है वो ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों का है। तो हम ये दोनों मिक्स करेंगे और एक ड्रॉप हम इसमें यूज़ करेंगे नाइनसेनामाइड यानी कि B3 का, जिससे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो हम ये दोनों चीज़ें इसके साथ यूज़ करने वाले हैं। तो हमने ये सब चीज़ें अब लगा ली है। इसमें हमने ये लगाया था, ये है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का SPF वाला क्या सन ब्लॉक, और ये है हमारा सिरम विटामिन सी वाला, और ये था हमारा पोर्स को लॉक करने वाला। अब इसके बाद हम इस पे जो है ये रोज़ का एक वो है, क्या कहते हैं इसको, एक तो मुझे पता नहीं क्यों नाम मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या है वो जो पोर्स लॉक करते हैं ना, तो वो आप समझ गए होंगे वो क्या है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरा, अभी सिर्फ मैंने ये सब 2-3 चीज़ें लगाई हैं, और ये थोड़ा सा देखिए शाइन आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मुझे लगाना है इस अपने फेस पे, थोड़ा सा मैं ये लगाऊंगी। ये है कंसीलर, ठीक है, इसका मिलानी का कंसीलर है ये, और फिटमी का फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन मैं इतना नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत कवरेज देता है, तो ये बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ रही कि बहुत एक्स्ट्रा अपने चेहरे को वाइट करूँ, तो मैं थोड़ा सा तो गाइस, ये मैंने कंसीलर लगा लिया है। हाँ, मैं बात करी थी प्राइमर की, तो हम प्राइमर बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ लग चुका है। अब हम सिर्फ इसको हल्का सा, मैंने इस पर स्प्रे किया फिक्सिंग स्प्रे, और इससे हम जल्दी जल्दी से पूरे फेस पे इसको लगा लेंगे। तो मिलते हैं फिर। तो गाइस, ये मैंने कंसीलर लगा लिया है। हाँ, मैं बात करी थी प्राइमर की, तो हम प्राइमर बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ लग चुका है। अब हम सिर्फ इसको हल्का सा, मैंने इस पर स्प्रे किया फिक्सिंग स्प्रे, और इससे हम जल्दी जल्दी से पूरे फेस पे इसको लगा लेंगे। तो मिलते हैं फिर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सही से पूरा जो अपने फेस पे जो है फाउंडेशन हल्का सा लगाया, बस कंसीलर थोड़ा ज़्यादा लगाया ताकि मेरे जो डार्क सर्कल थे वो छुप जाएं। अब उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि फिक्सिंग स्प्रे भी लगा हुआ था इसके ऊपर, तो फिक्सर लगाने के बाद मैंने अभी छोड़ा हुआ है। अब मैं इसके बाद जो है यहाँ पर सिर्फ इस एरिया पर जो है वाइट वाला, जो ये वाला एक नॉर्मल पाउडर होता है, ये लगाऊंगी जो बच्चों का होता है जॉनसन्स का। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले शेड्स लगा लूँगी, क्योंकि शेड्स का जो वो थोड़ा बहुत होते हैं गिरता है, इसको साफ़ करके फिर मैं अपने फेस पे जो है फिक्सिंग पाउडर लगाऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सही से पूरा जो अपने फेस पे जो है फाउंडेशन हल्का सा लगाया बस। गाइस, आई एम रेडी, और ये है मेरा ड्रेस। मेरा भी दिखा दो। ड्रेस मैं दिखाने जा रही थी, एक मिनट। और जो है ये है इनके बाबा, और हमने सरप्राइज ब्लैक पहना है, लेकिन इनका और इनका इसमें मैच हो रहा है। हमने इनको सरप्राइज दिया क्योंकि 14 फ़रवरी को मैं दिन नहीं बनाता, क्योंकि कोई भी दिन ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए। हाँ, लेकिन रिश्ते मोहब्बत इजहार करने से ज़रूर चलते है ना। तो अब हम लेके जा रहे हैं इनको एक सरप्राइज डिनर पे। लेट्स सी कहाँ। ये है मेरा ड्रेस। तो गाइस, बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और ये मैं कर रही हूँ लॉक, और पढ़ते हैं दुआ पढ़ के फूक देना चाहिए।
और अब हम चलते हैं नीचे। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस चलते हैं फिर अपने सरप्राइज की तरफ। क्या सरप्राइज है तो नवीदी बताने वाले हैं, तो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून। तो गाइस अब हम लोग रास्ते में हैं और नवीद में बाल वगैरह सही लग रहे हैं। हाँ बाल ठीक लगे, स्ट्रेट मजीद हो सकते थे, आपने वो नहीं किए, इतना खर्चा किया बालों को, केयर नहीं कर रहे, आप करना चाहिए। मैंने आज वैसे मास्क भी लगाया था, लेकिन मेरे साथ लाइट ने मुझे इतना परेशान किया कि वो बाल जो है पूरी तरीके से उसको मैंने एयर ब्रश नहीं कर सका उसमें, तो इसी वजह से फिर मेरे स्ट्रेट नहीं हुए। इफ्रा बैठ जाइए। मोहम्मद क्या कर रहा है? बस अब हम लोग उनके घर पहुंचने वाले और उनको लेकर चलते हैं साथ। और यही बालों को बता रही थी कि मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि टूल्स यूज़ करने से सभी को पता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा आयरनिंग और ये सारे जो होते स्ट्रेटनिंग टूल्स उसको मैं नहीं यूज़ करूँगी। लेकिन अब जब एक सरप्राइज़ जो मैं शेयर करने वाली हूँ अब जो, तो उसमें इंशाल्लाह फिर मैं रेगुलर शायद करूँ अपने बाल स्ट्रेट। सो गाइस अब हम लोग आ गए पीसी होटल और सरप्राइज़ यही था जो नवीद आपने सरप्राइज़ बहुत ज़बरदस्त दिया भाई, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। आज मैं आपको डिनर करवाऊंगा पीसी होटल में, याद रखेंगे। ये है पीसी होटल जहाँ हम फर्स्ट टाइम आए और पता नहीं यहाँ पे व्लॉगिंग करने का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो वही मेरा बच्चा। तो गाइस बेसिकली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ पीसी होटल और रियली के ये इतना खूबसूरत बना हुआ अंदर से। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मुझे लगा शायद इसको घूमने के लिए हमें पूरे 2 डेज़ चाहिए क्योंकि इसमें 10 फ्लोर से भी शायद ऊपर तक फ्लोर थे। हम तो 10th फ्लोर पे गए थे और जो है जब हम 10th फ्लोर पे गए तो मैंने यहाँ पे देखा जैसे सेक्शंस आप देख रहे हैं साइड में बने हुए, यहाँ पे शॉप्स भी है और अलग अलग जाके रेस्टोरेंट। ये शॉप जो है कारपेट की थी, ओरिजिनल कारपेट्स थी अफ़गानिस्तान की। और यहाँ पर जो है देखिए ये एक छोटी सी उन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ पे यहाँ पे ये पोर्ट्रेट वगैरह और सिनरियाँ वगैरह जो हाथ से बनाते हैं कि वो यहाँ पे सेल हो रहा था। और ये देखें ये एक सेक्शन बना हुआ, ये रेस्टोरेंट अलग है, इसके बराबर में रेस्टोरेंट अलग है। मतलब इस लाइन में इस तरफ हर तरह का, मतलब चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इटालियन हो, अरेबिक हो, इंडियन हो। ये एक बार टाइप का बना हुआ था। ये पूरा बेसिकली जो है बार जो स्मूदीज़ के लिए होता है, लाइक बेकिंग जो होती है जैसे बेकरी आइटम, और बार में जो जैसा वाइन वगैरह और कॉफ़ी टाइप, मतलब ये इस तरह का था कि जैसा जो लोग आके ऊपर स्टे करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं 10th फ्लोर पे और ये मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे बहुत सारा, इतना बड़ा है ये कि मतलब मैंने सिर्फ इतना हिस्सा देखा कि हम 10th फ्लोर पे जब ऊपर जाने लगे तो हमारा सेक्शन था देसी खानों का सेक्शन में हम गए थे जहाँ पे हमारे अपने पाकिस्तानी फूड था, तो हम उस सेक्शन में गए। मोहम्मद साहब जो है वॉक पे निकल गए थे और हम लोग बहुत बुरी तरीके डर गए, हम लोग बीच में टर्न और थे आगे निकल गए। तो मोहम्मद एंड फैमिली को वंस अगेन बहुत बहुत खुश आमदीद। वेलकम टू मोहम्मद एंड इकरा एंड फैमिली। थैंक यू। हेलो। और हमारे तमाम बहुत बहुत खुश आमदीद। और ये भी किचन बना हुआ है। स्लोमो चलता है ना, स्लोमो वाला।
लाइव कुकिंग हो रही, लाइव। कहाँ चले गए थे आप मम्मा को छोड़ के? मम्मा को छोड़ के आप कहाँ गए थे? पकड़ो उसको। गाइस हमने डिनर तो ले लिया है और अब हम आए हैं डेजर्ट पे। देखिए कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और डेजर्ट में ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कुछ सॉस वगैरह है। और ये जो है रख देते हैं, ये चॉकलेट चिप है, ये भी सिरप है, आई थिंक कोई सिरप है। ये जेली, ये स्ट्रॉबेरी सिरप लग रहा है और वो क्या है पता नहीं। इसके अंदर है वाह गुलाब जामुन। अरे मैं डर गया, मेरे को इतने मैं भी कितने बदतमीज है, मैं डर गया कि कौन आगे। गुलाब जामुन छोड़े नहीं जाते। आप बोलो। गरम गरम गुलाब जामुन छोड़े नहीं जाते। और आगे का मैं बोल गया, मैं और तुम आपस में आगे आप खुद भी लगा। तो अब हम पता है हमें ये क्या है, ये फ्रूट चाट है और ये पुडिंग लग रही है। नहीं ग्रीन वाला वो है ना, खीर है और शुगर फ्री है। ये कस्टर्ड है और ये क्या चीज़ है, केक लग रहा है ना मेरे। वाह ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप सब खा लें तो आप फट जाएंगे एंड। चलो अब मैं गाइस सारी चीज़ें एक एक उठाने वाली हूँ और मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ओके तो मिलते हैं फिर आगे। मैं लिफ्ट में आई तस्वीर के शौक में मैं सीधी जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आगे बंद आगे वो आ जाएगा। आगे बंद क्यों है? डर लग रहा है मुझे बहुत गंदा। अल्लाह मेरे पे डर लग रहा है। मोहम्मद मोहम्मद अब हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज मोहम्मद, अल्लाह हाफिज मोहम्मद, अल्लाह हाफिज। थोड़ा और भागेगा वो तेज। मोहम्मद आजा बाबा चलते हैं, हम लोग चलते हैं। घूम जाए। अब मामा का वेट करो, मैं छुपके छुपके जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ। वीडियो बना लो, वीडियो बना लो आपकी। सर कितने साल से काम कर रहे हैं इसमें आप? यहाँ पे मुझे यहाँ पीसी में 23 इयर्स। पीसी में 23 इयर्स। और ये बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ जी, सारा पेंसिल का काम है सारा। आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कभी आर्ट का बहुत शौक है। पर मुझसे बनती है। क्या लिखा है? सो गाइस इसी के साथ अब हम करते हैं इस व्लॉग को एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।